एग्जामिनर्स चाहे पीजी के हों, यूजी के हों, ऑड्स रेशियो उनका एक बहुत प्राचीन काल से फेवरेट टॉपिक है और कंसेप्ट भी बहुत प्यारा है। रिसर्च पेपर में लिखा रहता है ऑड्स रेशियो 5 है या ऑड्स रेशियो 0.3 है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आज अपन समझते हैं। ऑड्स रेशियो को हम OR भी बोलते हैं, जो कि एपिडेमियोलॉजी में एक मेजर ऑफ एसोसिएशन बताता है। ये बताता है कि एक्सपोजर और डिसीज़ यानी आउटकम के बीच रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम देखना चाह रहे हैं कि कंटैमिनेटेड वाटर पीने से और डायरिया होने के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। तो एक्सपोजर क्या हुआ अपना, कंटैमिनेटेड वाटर, एक्सपोजर यानी कंटैमिनेटेड वाटर पिया और नॉन एक्सपोज्ड यानी नहीं पिया, और इससे डिसीज़ यानी डायरिया हुई कि डायरिया नहीं हुआ। ठीक है, हमने ये 1000 लोगों का स्टडी किया। अब 50 लोग कंटैमिनेटेड वाटर पीते हैं और 50 लोग सेफ वाटर पीते हैं। ठीक है, कंटैमिनेटेड वाटर पीने वालों में 30 को डायरिया हुआ और 20 को डायरिया नहीं हुआ। सेफ वाटर पीने वालों में 10 को डायरिया हुआ और 40 को नहीं हुआ। इसको हम 2/2 टेबल में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा A अपना 30, B हो जाएगा अपना 20, C हो जाएगा अपना 10 और D हो जाएगा 40। ठीक है, अब आता है ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला। ऑड्स रेशियो होता है AD डिवाइडेड बाय BC। ये अपना ऑड्स रेशियो का फॉर्मूला हुआ, यानी डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आप इसमें इंश्योर करिएगा कि आपके ABCD की प्लेसमेंट सही हो। A को हम बोल रहे हैं जिसमें एक्सपोज है और डिसीज़ भी है, B को हम बोल रहे हैं जिसमें एक्सपोजर है और डिसीज़ नहीं है, C को हम बोल रहे हैं जिसमें एक्सपोजर नहीं है और डिसीज़ है, और D को हम बोल रहे हैं जिसमें एक्सपोजर और डिसीज़ दोनों नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी बोलते हैं। अब हमारा इसका सपोजिटली इंटरप्रिटेशन आया OR इज इक्वल टू 6। अब 6 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि कंटैमिनेटेड वाटर से डायरिया 6 गुना हो गया। इसका मतलब ये है कि डायरिया वाले लोगों में कंटैमिनेटेड वाटर पीने के ऑड्स हेल्दी लोगों के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज़्यादा थी। यानी कंटैमिनेटेड वाटर और डायरिया के बीच स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन है। क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन। अब इंटरप्रिटेशन याद रखो, OR इज इक्वल टू 1 कोई एसोसिएशन नहीं, OR मोर देन 1 पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी एक्सपोजर डिसीज से लिंक्ड है। OR लेस देन 1 प्रोटेक्टिव एसोसिएशन है, यानी एक्सपोजर डिसीज से बचाने वाला हो सकता है। इसको हम ऐसे लें एग्जाम्पल एक और के तौर पे कि OR 0.3 आए तो मॉस्किटो नेट से मलेरिया प्रोटेक्शन दे सकता है। अब सवाल आता है ऑड्स रेशियो यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है केस कंट्रोल स्टडीज़ में। ये निमोनिक है, इससे चाहो तो याद रख सकते हो कि क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में हम डिसीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, इंसिडेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। केस कंट्रोल स्टडीज़ में रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते हैं, और तब हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ऑड्स रेशियो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट भी यूजुअली ऑड्स रेशियो ही होता है। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, जब डिसीज़ बहुत रेयर हो, मतलब प्रेवलेंस 10% से कम हो, तब OR लगभग RR के बराबर हो जाता है। इसको कहते हैं रेयर डिसीज अजम्पशन। फाइनली ऑड्स रेशियो बताता है कि किसी एक्सपोजर और डिसीज़ के बीच एसोसिएशन कितनी स्ट्रांग है, स्पेशली जब एक्चुअल रिस्क कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। होप आपको समझ में आया हो।